लड़का लड़की एक दूसरे से कंधा में कंधा मिला के नहीं चल सकती है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं लड़की के साथ। ड्यूटी को ही ले लो ना, ड्यूटी जब होता है तो नाइट शिफ्ट लड़की करती है तो प्रॉब्लम, और लड़का करता है तो कोई प्रॉब्लम। बाप रे, नाइट शिफ्ट करके आया है वो, नाइट शिफ्ट, ओह गॉड। और लड़की के लिए छी, गंदी है, बेशरम है, बेहया है, पता नहीं क्या क्या। उनको अभी आर्थिक आज़ादी मिलनी बाकी है, और जब तक आर्थिक आज़ादी नहीं मिलेगी तो सही माने में हम लोग सशक्तिकरण नहीं हो सकते हैं। तो ये सिर्फ आरक्षण और सिर्फ हमें 50% ये देकर आरक्षण देकर हमारे लाइफ को सिर्फ आप एक लिमिट ला दिए हो, ना कि आप उसको ऊपर करने की कोशिश कर रहे हो। समाज भी बोलता है कि लड़की हो चुप रहो, ये क्या चुप रहो, मतलब क्या लड़की हैं तो क्या इसका मतलब क्या चुप बैठेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़ और मैं हूं बीना सिंह आपके साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना के जेडी वुमेंस कॉलेज में और मेरे साथ है कुछ छात्राएं यहाँ की। इनसे हम जानेंगे कि क्या आज़ादी के बाद, जो 75 साल हो चुका है आज़ादी के बाद, क्या महिलाएं जो है उन्हें आर्थिक आज़ादी मिल पाई है। हाँ, मिली तो है, बट उतने अच्छे तरीके से नहीं मिली है। अभी भी बहुत कुछ है जो लड़कियों को मिलना चाहिए, जो कि अभी नहीं मिल रहा है। और अब क्या बोला जा सकता है, हर जगह पे लड़की को नीचा दिखाने की कोशिश किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये हम लोग बोलना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि लड़कियां जो हैं, जो डिपेंडेंट लड़कियां हैं, जो जॉब करती हैं, वो अपने सारे फैसले खुद लेती हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर लोग ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं जो जॉब करने बाहर जाती है, बट बहुत कुछ ऐसा होता है जो अपने फैमिली में बैठ करके वो डिस्कस करती हैं। तो हर लड़की वो ऐसा नहीं करती है, खुद अपना फैसला नहीं लेती है। समाज में कहा जाता है कि लड़के लड़कियां को अब जो है बराबर का दर्जा मिल गया है, क्या आपको लगता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। भी नहीं लगता। हाँ, ये नहीं लगता कि अभी भी हम दोनों को पूरा इक्वल हम लोग को माना जाता है। ये तो सबसे पहला बात है कि हमारे घर से स्टार्ट होता है, हमारे घर में ये चीज़ देखने को मिलता है, तो बाहर तो बात ही अलग है। ये कहा जाता है कि अभी शिक्षा इसलिए नहीं कि लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले दिमाग अगर आपका सोच बदलेगा तो ही शिक्षा इम्पॉर्टेंट है। लोगों का बस ये पहले लोग क्या कर रहे हैं, शिक्षा को दे रहे हैं कि सब लड़की बराबर, लेकिन सोच बदलिएगा तब तो कुछ होगा। अभी भी वही है, अगर बाहर निकलो तो फिर कहाँ हो, इतने देर, हर तरीका है। बस कह दिया गया है कि लड़का लड़की बराबर है, बट अभी तक बहुत लोगों का जो माइंड है ना, वो अभी चेंज नहीं हुआ है। उसको चेंज करना सबसे पहले ज़रूरी है। सिर्फ कह देने से कि आप लड़की हैं बैठ जाइए बस में, हम लोग को वो बैठने वाला सीट नहीं चाहिए, बराबरी का चाहिए। ये नहीं कि किस तरह की आज़ादी की मांग करते हैं आप? हमें मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का, पढ़ने का, हर एक फील्ड में जाने का। बहुत सारा ऐसा फील्ड है जहाँ अभी लड़कियों को नहीं जाना होता है, बहुत रोक टोक होता है, तो ये हम लोग नहीं चाहते। क्या आपको लगता है कि बिहार का जो सिचुएशन है, फ़िलहाल जो सिचुएशन है, उसमें लड़कियां सेफ है पूरी तरह से? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैंने बहुत सारे कॉलेज में बहुत कुछ न्यूज़ सुने हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये हम लोग को मानसिकता है, बस एक ये इवेंट करने से, कुछ भी करने से ये बदलता नहीं है। हम लोग को खुद घर से बदलना चाहिए कि नहीं, समाज में लोग को क्या हम लोग अपना सोच बदलेंगे। हम लोग नई पीढ़ी हैं, हम लोग अभी जो कहा जाता है ना जनरेशन, हम लोग से बहुत कुछ चेंज हुआ है। जैसे आज संडे है और वुमेंस डे स्पेशल सेलिब्रेट किया जा रहा है और हम लोग आए हैं, हम लोग के गार्जियन सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग के बाद का जो जनरेशन होगा वो शायद हम लोग से भी ज़्यादा सपोर्टिंग और ये माइंड फ्री होगा। जो अभी तक हम लोग के मतलब मम्मी पापा का थोड़ा माइंड है, बट उतना चेंज नहीं हुआ है, लेकिन और आगे होगा। किस तरह की परेशानियां अभी भी झेलने को मिलती हैं? जैसे अभी देर तक हम लोग बाहर चले जाते हैं, तो उसके लिए भी मम्मी पापा अगर नहीं बोलेंगे तो बाहर वाले ज़रूर बोलते हैं कि देखो लड़की है, कहाँ जा रही है। हाँ, ये चीज़ तो हम भी फेस किए हैं। क्या आपकी बेटी कहाँ जाती है इतना लेट तक, ये इस तरह का बहुत मिलता है। मैं तो अपने फैमिली में ही सुनती हूँ, बाहर का आपको क्या बता सकते हैं। नहीं, लेकिन फिर भी सबको हैप्पी वुमेंस डे। हम लोग बहुत खुश हैं, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिंग है। मैं आज आई हूँ सेलिब्रेट करने, मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग कॉलेज में हैं, कॉलेज की लड़कियों का जब सुनते हैं कि दी संडे है, पेरेंट्स नहीं आने देंगे, तो थोड़ा लगता है कि मतलब वो पेरेंट्स अभी तक कौन से सदी में हैं। वो लोग को 21 में आना चाहिए कि वो लोग 20 में ही छूट गए हैं। ये चीज़ है कि हमारे पेरेंट्स में बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत लड़कियां जब हम लोग कल यहाँ पे पासेस दे रहे थे तो बोली दीदी कल संडे है कैसे आएंगे, पेरेंट्स नहीं अलाउ करते हैं। बट हमारे वुमेंस डे ऑल क्या फ्रेंड्स, आप लोग यूथ हैं सब, तो क्या मैसेज देना चाहेंगी आप लोग?
यही कि अपना सोच बदलिए, नजरिया बदलिए। लड़कियां कल भी बेटी थी, आज भी है और हमेशा रहेंगी। लड़कियों का बिहार में राज रहा है, रहेगा। बिल्कुल सही, मंजू जी ने बिल्कुल सही बोला है। क्या आपको लगता है कि आज़ादी के 75 साल बाद हम लड़कियों को, महिलाओं को आर्थिक आज़ादी मिल पाई है? नहीं, सिर्फ लड़के को मिली है, लड़कियों को नहीं मिली है। बस है ना संगम? हाँ, एकदम नहीं मिली है। क्या आज भी जो समाज एक तरफ बात करता है कि लड़कियां जो है वो बराबर हो गई, क्या आपको ऐसा फील होता है? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत सारे फैमिली में होता है कि नहीं, लड़का लड़की एक दूसरे से कंधा में कंधा मिला के नहीं चल सकती है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं लड़की के साथ। ड्यूटी को ही ले लो ना, ड्यूटी जब होता है तो नाइट शिफ्ट लड़की करती है तो प्रॉब्लम, और लड़का करता है तो कोई प्रॉब्लम। बाप रे, नाइट शिफ्ट करके आया है वो, नाइट शिफ्ट, ओह गॉड। और लड़की के लिए छी, गंदी है, बेशरम है, बेहया है, पता नहीं क्या क्या। लड़कियों की बात करें हम तो क्या आपको लगता है कि आज भी कई ऐसे फैमिली हैं जो लड़कियों की उम्मीदों को, उनकी आशाओं को, सपनों को दबा देते हैं, बस इसी सोच में कि लोग क्या करेंगे? हाँ, ऐसा तो है ना? ऐसा तो हमेशा होता है। हम ही लोग को ले लीजिए ना, हम ही लोग को ले लीजिए, हम लोग एग्जाम्पल है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होता है ये इस टाइप का। क्या आपको लगता है कि बिहार में जो है रोजगार की अगर बात करें तो महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, तो इससे कुछ लाभ मिल रहा है लड़कियों को? पता है, इस पे कोई कमेंट्स नहीं करना। क्या बिहार में लड़कियां सुरक्षित हैं? 50-50 ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हाँ 50-50 एवरेज है 50-50, क्योंकि बहुत लोग, लड़कियां चाहती है कि हम रात में, जैसे 2 बज रहा है तो लड़कियां चाहती है कि हम घूमें, खुली हवा में थोड़ा सा घूम नहीं के घूम सकते, नहीं घूम सकती है। क्या आपको लगता है कि 6 बजे के बाद लड़कियों का बाहर निकलना पूरी तरह से सेफ है बिहार में? नहीं, एकदम नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लड़कियां जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता या फिर घर से बाहर निकलने का उनको आज़ादी नहीं मिलती, वैसे पेरेंट्स और वैसी लड़कियों को क्या कहना चाहिए आप, जिनको मौका ही नहीं मिलता? ट्राई करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, लगे रहना चाहिए और कन्विंस करते रहना चाहिए। हाँ जी, ट्राई करें, कन्विंस करते रहे अपने पेरेंट्स को कि नहीं, निकलने दीजिए। अगर फ्यूचर में नाइट शिफ्ट होता है या कुछ जॉब ही करिए तो नाइट शिफ्ट अपना करियर बना रही है, अगर नाइट है तो वो करे, वो जॉब क्यों नहीं करिए? यही लड़का करे तो लड़का जा सकता है तो लड़की क्यों नहीं जा सकती? पेरेंट्स को कन्विंस करें, ट्रस्ट दिलाए कि नहीं मम्मा जॉब पे जा रहे हैं, ऐसा सीन है, लेकिन लड़कियों को आगे बढ़नी चाहिए। जैसे लड़का का हक है जीने का, वैसे ही लड़कियों को पूरा हक है आज़ादी से। क्या आपको लगता है वो लड़कियां जो आर्थिक रूप से सशक्त हैं, जो जॉब कर रही हैं, वो इंडिपेंडेंटली अपना जो है क्या बोलते हैं, अपने डिसीजन खुद ले सकती है? हाँ, ले सकती है एकदम। अभी की लड़कियां पूरा उसको हक है अपना डिसीजन खुद से लेने का, तो एकदम ले सकती है अपना डिसीजन। बहुत जगह अभी भी ऐसा है ना कि लड़कियों को ही गलत कहा जाता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी फैमिली में चली जाइए, ठीक है। लड़कियां ससुराल में भी प्रॉब्लम, घर में भी प्रॉब्लम, ना तो उनका मायका उनका अपना घर है, ना ससुराल उनका अपना घर है, ठीक। क्या आपको लगता है कि 75 साल आज़ादी के बाद महिलाओं को जो है आर्थिक आज़ादी मिल पाई है? हाँ, आर्थिक आज़ादी तो काफ़ी हद तक महिलाओं को मिल चुकी है, लेकिन जो महिलाएं घर में हैं, घर में रहती हैं, खास करके जो होम मेकर्स हैं, उनको अभी आर्थिक आज़ादी मिलनी बाकी है। और जब तक आर्थिक आज़ादी नहीं मिलेगी तो सही माने में हम लोग सशक्तिकरण नहीं हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि घर में रहने वाली महिलाएं जो हैं वो भी, क्योंकि वो दिन रात काम करती हैं, घर के लिए समर्पित रहती हैं। हम लोग जो कामकाजी महिलाएं हैं वो तो आर्थिक रूप से सशक्त हो चुकी हैं, लेकिन उनके लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था घर में ज़रूर होनी चाहिए कि उन्हें लगे कि जो कुछ वो कर रही हैं उसके बदले में उन्हें जो मिल रहा है वो सम्मान उन्हें मिले, यथावत मिले, तभी वो सशक्त हो सकते हैं। वो महिलाएं जो सशक्त हैं, जो डिपेंडेंट है, खुद पे ही इंडिपेंडेंट है, क्या आपको लगता है कि वैसी महिलाएं अपना डिसीजन खुद लेती हैं? जो डिपेंडेंट हैं वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाती हैं, ये हमेशा, क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, वो नहीं ले पाती हैं। ऐसा अभी भी हमारे समाज का जो चक्र बना हुआ है। हाँ, जो कामकाजी महिलाएं जो बाहर निकल गई हैं वो अपना डिसीजन अब खुद लेने लगी हैं, काफ़ी हद तक लेने लगी हैं, ये सच्चाई है समाज की। लेकिन जो गाँव वगैरह की महिलाएँ हैं, जहाँ पंचायत इलेक्शन वगैरह की भी हम बात करते हैं, तो वहाँ महिलाएँ अभी अपना निर्णय स्वयं नहीं ले पाती हैं। ये बहुत बड़ी हमारी कमी है हमारे समाज की। क्या आपको लगता है कि बिहार जो है पूर्ण रूप से अब महिलाएं जो है यहाँ की वो सुरक्षित हैं?
हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश जी के नेतृत्व में महिलाएं सुरक्षित हैं, काफ़ी हद तक सुरक्षित हैं। थोड़ी बहुत जो चीज़ें बची हैं उसके लिए हम जनता को, यहाँ की महिलाओं को, हम लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार या पुलिस खाली अकेले सब कुछ नहीं कर सकती है जब तक जनता जागरूक नहीं होगी और अपने आसपास होने वाले जो समस्याएं हैं, जो चोरी या डकैती, इन सब से खुद भी हमें सुलझने की आवश्यकता है। क्योंकि वुमेंस डे स्पेशल कर रहे हैं हम, और मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत लड़कियां हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका ड्रेसिंग सेंस भी काफ़ी खूबसूरत है। और मेरा सवाल जो है ये है कि क्या आज़ादी के 75 साल बाद महिलाओं को, लड़कियों को आर्थिक आज़ादी मिल पाई है? मेरे हिसाब से आर्थिक आज़ादी तो अभी उतनी नहीं मिली है जितनी मिलनी चाहिए लड़कियों को। अभी भी घरेलू लड़कियां उतनी जागरूक नहीं हुई हैं जितने अभी जो पढ़ने वाली लड़कियां हो गई हैं। बहुत गांव में भी, अभी कस्बे में भी बहुत सारे नॉलेज बाकी हैं, एजुकेशन बाकी हैं, कुछ वर्क बाकी है सरकार का, कुछ दायित्व बाकी हैं। लेकिन हम लोग यही सोचना चाहते हैं कि सरकार को हम पे भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ आरक्षण और सिर्फ हमें 50% ये देकर आरक्षण देकर हमारे लाइफ को सिर्फ आप एक लिमिट ला दिए हो, ना कि आप उसको ऊपर करने की कोशिश कर रहे हो। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि वो घर कस्बे, मतलब गांव के हर एक इलाके में जाके ये करे, खोज करे कि कौन लड़कियां अभी पढ़ रही हैं, किसके साथ घरेलू हिंसा हो रहा है, किसके साथ रेप हो रहा है। इस सब पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आज भले वुमेंस डे का स्पेशल हम लोग मनाते हैं, क्या ज़रूरी आपको दिखता है कि वुमेंस स्पेशल हैं? अगर वुमेंस स्पेशल होते तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता। आज हमें वो महिलाएं जो सशक्त हैं, आत्मनिर्भर हैं, क्या आपको लगता है कि वो अपना डिसीजन खुद लेती हैं? हाँ, मैं खुद अपना डिसीजन लेती हूँ। मेरे पापा भी हमें आज़ादी देते हैं कि तुम अपना डिसीजन खुद ले सकती हो। आज मेरी दादी माँ कहती है कि शादी कर लो, तो मैं कहती हूँ कि क्या जॉब है मेरे पास जो मैं शादी करूँ? शादी करना ही एक हल नहीं है लाइफ का। शादी एक लाइफ का एंड है। जॉब हमारा मेन टारगेट है, क्योंकि अगर हम जॉबेबल हैं तो हमारा पति छोड़ भी देता है तो हम अपने पर खुद के ऊपर वर्क कर सकते हैं, डिपेंडेंट हैं। मम्मी पापा के पास नहीं जा सकते, अपने ऊपर काम कर सकते हैं, ना कि पति के आड़े बैठ के उसके पैसे और उसकी गालियां खा सकते हैं। आज कितने भी एजुकेशनल फैमिली क्यों ना हो, लड़कियों का कोना वही है। घरेलू काम करो, खाओ पियो, रह जाओ, ये फलाना ढिकाना एवरीथिंग अभी वही है। तो हम यही कहना चाहते हैं, लड़कियाँ उठ के आगे अपने लिए बोलें और अपने गार्जियन से भी अपनी बात करें। थैंक यू सो मच। अभी मेरे साथ और भी छात्राएं हैं, जुड़ेंगी, उनसे भी हम जानेंगे। क्या आपको लगता है कि 75 साल बाद, आज़ादी के बाद, जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको आर्थिक आज़ादी मिल पाई है? आर्थिक आज़ादी की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें आज़ादी मिली हुई है एक्चुअल में। हम पटना जैसे शहर में रह के तो बोल सकते हैं कि हमें आज़ादी मिली है, पर वही बात जब गांव और देहातों में जाते हैं, वहाँ की औरतें आज भी 18 की उम्र में ब्याही जाती हैं। आज भी वो ये नहीं कह सकती कि मुझे आगे पढ़ना है, वो ये नहीं कह सकती कि मुझे ये लड़का पसंद नहीं है, क्योंकि उसके साथ जीवन नहीं हम बिता सकते। ऐसा हमारा सिस्टम है, ऐसे हमारे लोग हैं, ऐसा हमारा गांव देहात और शहर भी कह सकते हैं कि वहाँ पे औरतों का जो सबसे बड़ा पावर होता है कि वो डिसीजन ले सकती हैं अपने हिसाब से, वो उनको नहीं मिलता है। वो महिलाएं जो सशक्त हो गई हैं, आत्मनिर्भर हैं, क्या आपको लगता है कि वो अपना डिसीजन खुद ले रही हैं अभी? अगर जो महिला जो हैं वो अगर डेवलप हो चुकी हैं तो कहीं ना कहीं वो ऐसे डिसीजन ली हुई हैं लाइफ में जो उन्हें सक्सेस दिया है, पर वो हमेशा ब्रेन को अपने क्लियर करके चलती हैं। वो महिलाएं हमेशा ये सोचेंगी कि अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें हमारे परिवार, हमारा समाज, सब चीज़ इन्वॉल्व हो। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकती कि वो अकेले ही डिसीजन लेती हैं, उनकी फैमिली हमेशा रहती है कि उस डिसीजन में अगर वो ज़्यादा कठोर लेती हैं कोई भी डिसीजन तो उन्हें समाज से छांट दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि आर्थिक आज़ादी महिलाओं को मिल पाई है? अगर माना जाए तो हमारे शहर में बहुत कम लड़कियों को भी मिलती है, और गांव में तो और कस्बे में तो बहुत कम लड़कियों को आज़ादी मिलती है, ख़ास कर पढ़ाई के मामले में। क्योंकि बहुत गांव में ऐसा होता है कि पढ़ाई उतना नहीं दिया जाता है, और कस्बे में भी होता है कि कुछ कुछ लड़कियां पढ़ी हुई रहती हैं, कुछ कुछ लड़कियां नहीं पढ़ी हुई रहती हैं। लड़का लड़की जो है कहा जाता है, अब कहा जाने लगा है कि अब समाज में जो लड़का लड़की बराबर हो गए हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि इसलिए नहीं, अगर लड़की किसी को अगर शादी होता है, अगर पहली बार में उसकी अगर बेटी हुई तो उसे बोला जाता है कि बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। बेटे के आड़ में उसको 3-4 लड़की मतलब की होती है, तो फिर उसकी सास जो ससुर हैं उसके ऊपर पूरा ताना देने लगते हैं। फिर उस समाज वाले कि आपका कोई वंश नहीं है, वंश नहीं है, वंश नहीं है, वंश नहीं। क्या लड़का लड़की में क्या अंतर है? जो हम लोग लड़कियां कर सकते हैं वो क्या लड़का कर सकता है?
क्या आपको लगता है कि महिलाएं जो है अब अपना डिसीजन खुद ले रही हैं? जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और जो जॉब में हैं वो अपना डिसीजन लेती हैं। जो गांव में हैं और जो मतलब कि अब घर गृहस्थी देखती हैं वो अपना डिसीजन नहीं ले सकती हैं, क्योंकि वो हमेशा किसी और पे डिपेंड रहती हैं। उनको डिसीजन लेने के लिए किसी और से सहायता लेना पड़ता है। मेरे साथ और भी छात्रा हैं। क्या आपको लगता है कि महिलाओं को आर्थिक आज़ादी मिल पाई है? महिलाओं को आर्थिक आज़ादी मिली है, कुछ हद तक मिली है, लेकिन उससे हम पूरी तरह से आज़ादी मिली है वो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कुछ हद तक जैसा कि इन्होंने बताया। और हमारे मतलब पटना शहर में जितने लोग दिखते हैं, जितने लोग एडुकेटेड है खास करके, वो लोग समझते हैं लड़कियों की अहमियत को, लेकिन जो लोग गांव देहात में रहते हैं वो लोग के माइंड में अभी भी वही है कि लड़की लोग को पैदा किया जाता है। सफलता करिए, उसके बाद मतलब कि अगर बीए भी हैं तो सरकार हम लोग को ये नहीं ना दे रही है एजुकेशन में कि अगर आप लड़कियां अगर ग्रेजुएशन कर चुकी है तो उसका जॉब कंफर्म है। ये सरकार तो हमें नहीं दे रही है। हमें उतना मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद मुझे जॉब मिलती है। हमें ये सरकार तो क्या आपको लगता है कि समाज जो है वो अब ये मानने लगा है कि लड़का लड़की जो है वो बराबर हो गए हैं? जितने लोग जिसके मम्मी पापा एडुकेटेड होते हुए वो खास करके ये चीज़ मानते हैं, और जिसके माता पिता नहीं पढ़े होते वो लोग ऐसा कभी नहीं मानते, और वो लोग यही सोचते हैं कि लड़की पैदा हुई यानी कि उसको शादी करके भेज देना है, बस उसका वही अस्तित्व है, बाकी आगे कुछ नहीं है। लड़के से आगे कभी लड़की नहीं जा सकती है। हमारे भी मम्मी पापा एडुकेटेड जिसके मम्मी पापा रहेंगे वो लड़की को लोग लेके डरेंगे, ज़रूर डरेंगे, क्योंकि हर मम्मी पापा के अंदर लड़की को लेके डर होता है, लेकिन वो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरी बेटी अपने पैर पे खड़े रहे, अपने हिसाब से खड़े रहे, वो अपने हिसाब से जिए, लेकिन सही तौर से। क्या आपका मानना है ये कि बिहार में लड़कियां जो है वो सुरक्षित हो गई हैं? पूरी तरह से तो सुरक्षित नहीं हुई हैं। पूरी तरह से देखा जाए तो जितनी लड़कियां खुद पे डिपेंड है उनका मान सकते हैं कि वो बहुत सारी समाज में लड़कियां हैं जो खुलकर बोल नहीं पाती हैं कुछ भी। उनके साथ आज तक भी बहुत सारी मतलब ऐसा केस होता है जिसमें अंदर लड़कियों का शोषण होता है, लेकिन वो खुलकर बाहर नहीं आ पाता है, जिसका थोड़ा चाहिए सरकार को सोचना, थोड़ा टाइम पे उस चीज़ का पता लगाते रहना कि कहाँ क्या हो रहा है। उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी जो प्रताड़ित होकर दबाव में आकर जी रही हैं? उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि वो अपनी तरह से हिम्मत करके आगे का सॉल्यूशन ढूंढे और चुप नहीं रहे बस, क्योंकि जितना महिलाएं चुप रहेंगी उतना ही उनको प्रताड़ित किया जाएगा। कि समाज भी बोलता है कि लड़की हो चुप रहो, ये क्या चुप रहो, मतलब क्या लड़की हैं तो क्या इसका मतलब क्या चुप बैठेंगे? इस वक्त मेरे साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी हैं और इनसे हम बात करेंगे अभी। क्या आपको लगता है कि बिहार में महिलाएं जो है वो पूर्ण रूप से अभी सुरक्षित? निश्चित रूप से हमारी महिलाएं बहुत आगे हैं। हमने तो एग्जाम्पल ही दिया है कि हम 50% आरक्षण, हम 56% महिला सशक्तिकरण का दौर अच्छा दौर है, और दौर शुरू क्या हो गया है, दौर चल रहा है। जीविका दीदियों की आपने बात कही, वहीं दूसरी तरफ जो है वो बहुत लोगों का ये आरोप है कि जीविका दीदियों को है वो प्रताड़ित किया जाता है। कहीं प्रताड़ित नहीं है, सारी जीविका दीदियों को काम से हम लोगों ने जोड़ा है।